आज हम समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल से जुड़ी कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में जानेंगे। यह घटना जून 1951 की है, जब एक रात 11 से 11:30 बजे के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो जाता है। उसे देखकर आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा वहाँ के लोगों से भिन्न थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे और वो व्यक्ति भी आसपास का माहौल देखकर हैरान परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, मानो उसे लग रहा हो कि वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले तेजी से एक टैक्सी उसकी ओर आती है और उस दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है और उसकी सभी चीजों की तलाशी ली जाती है, तब उसके पास से कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो सभी को हैरत में डाल देती हैं। उन चीजों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फिंच नाम लिखा था और उस पर 5th एव इस प्रकार का पता था, और उसके पास से $70 के पुराने नोट मिले जो एकदम नए लग रहे थे, और एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था। ये सभी चीजें पुरानी होकर भी नई लग रही थी। उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच थी। इन सभी रहस्यमय चीजों को देखकर वहाँ के सभी पुलिस अधिकारी हैरान हो जाते हैं। न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस की तहकीकात करने के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे, और फिर कैप्टन रिम अपने काम में जल्द से जल्द लग गए। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सैलून की खोज करनी शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें कहीं नहीं मिली। उन्होंने वहाँ के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों से बातचीत की, उनको भी उस जगह के बारे में मालूम नहीं था, पर बिजनेस कार्ड से जो पता मिला वहाँ पर 5th एव नाम का एक ऑफिस था, पर कोई भी रुडोल्फ फिंच नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता था। अब उसके पास मिले बिजनेस कार्ड से ही उसे रुडोल्फ फिंच नाम से जाना जाने लगा। फिर कुछ दिनों बाद रिम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा, वो था रुडोल्फ फिंच जूनियर, और ये टेलीफोन डायरी 1939 की थी। फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए। वहां जाकर पता चला कि फिंच जूनियर की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी थी, मगर उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। उनकी पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रिम उनसे मिलने गए, तो फिर रुडोल्फ फिंच जूनियर के पत्नी ने जो बातें बताई वो बहुत ही चौंका देने वाली थी। विधवा पत्नी ने बताया कि रुडोल्फ फिंच सीनियर रुडोल्फ फिंच जूनियर के पिता हैं, और वो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उसने बताया कि एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए थे, उसके बाद ना वो घर वापस आए और ना ही तब से उन्हें किसी ने देखा। इसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज उसी समय की गई थी। ये बातें कैप्टन रिम को चकित कर देती हैं। फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी। तब उन्हें यकीन हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बातें बताई थी वह पूरी तरह से सच थी। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया गया था, ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इससे यह माना गया कि रुडोल्फ फिंच ये व्यक्ति हैं जो अचानक टाइम ट्रेवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे, पर दुर्भाग्यवश वो कुछ समझ पाते उनकी सड़क हादसे में मौत हो जाती है। यह घटना अब तक की सबसे बड़ी टाइम ट्रेवल की घटना मानी जाती है, और तब से रुडोल्फ फिंच को एक समय यात्री माना जाता है जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रेवल करके भविष्य में 75 साल आगे आ जाता है। दूसरी घटना है 1941 में 21वीं सदी के आधुनिक इंसान की, जिसे इस तस्वीर के माध्यम से देखा जा सकता है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया में गोल्ड ब्रिज नाम के एक ब्रिज के उद्घाटन के समय ली गई थी। मगर शोधकर्ताओं ने इस तस्वीर को गौर से देखा तो वह हैरान हो गए और उस 1941 की घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़ने लगे। उन्होंने देखा कि उस 1941 में ली गई तस्वीर में एक व्यक्ति है जिसने 21वीं सदी के कपड़े पहने थे और एक काला गॉगल्स भी पहन रखा था, जो 40 के दशक के फैशन से किसी भी प्रकार का मेल नहीं खाता था। उसका पोशाक बाकी लोगों से काफी अलग और आधुनिक था। अनुमान लगाया जाता है कि फोटो में मौजूद व्यक्ति ने 21वीं शताब्दी के फैशन के कपड़े पहने हैं और एक काला सनग्लास भी पहन रखा है, जो 21वीं सदी में ही बने हैं।
40 के दशक के दौरान तब से लोगों का पहनावा काफी साधारण था। उस समय किसी भी हाल में आधुनिक कपड़ों को नहीं बनाया जाता था। इन सभी बातों पर नजर रखते हुए उस व्यक्ति को समय यात्री कहना गलत नहीं होगा। तीसरी घटना है एडिडास के जूते पहने 1500 साल पुरानी मम्मी की। शोधकर्ता मंगोलिया के अल्ताई पर्वत पर खुदाई कर रहे थे। तब उस अल्ताई पहाड़ों के क्षेत्र में पुरातत्वविदों को एक महिला की मम्मी मिली जो 1500 साल पुरानी थी, पर विशेषज्ञों को वह महिला मम्मी सिर्फ एक हाथ और 2 पैरों के साथ मिली थी और उस मम्मी महिला को उसके घोड़े के साथ दफनाया गया था। शोधकर्ता यह देखकर हैरान हुए कि उस महिला के पैरों में लाल रंग के जूते थे, जिस पर आज के एडिडास के जूतों की तरह 3 सफेद स्ट्रिप थी। इसलिए महिला को समय यात्री कहा गया। आप ही सोचिए, 1500 साल पहले एडिडास के ब्रांड जैसे 3 स्ट्रिप वाले जूते कहां से आए होंगे? क्या वह महिला समय यात्री तो नहीं जो किसी कारणवश वहां आई हो या भविष्य में आई हो? चौथी घटना है एंड्रयू कार्लसन की। साल 2013 में न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट में एक ही नाम के व्यक्ति की चर्चा थी, जिसने $800 की रकम से शुरुआत कर 2 हफ्तों की ट्रेंडिंग में ही करीब 24 अरब रुपयों की कमाई कर डाली। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्लसन को इनसाइड ट्रेडिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कार्लसन को इनसाइड ट्रेडिंग के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। तब कार्लसन ने पुलिस को बताया कि वो जानता था कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, क्योंकि वो साल 2056 से आया है। पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उस पर केस चलता रहा और करीब 1 महीने बाद वो बेल पर बाहर आया। इसके कुछ ही दिनों बाद वो और उसकी बेल कराने वाला व्यक्ति दोनों गायब हो गए। दोनों में से किसी से जुड़े कोई सबूत या रिकॉर्ड कभी पाए नहीं गए। अगली घटना है आज के जैसे स्मार्टफोन से जुड़े फोटो लेने वाली एक पुरुष और महिला की। 1995 में मशहूर बॉक्सर माइक टायसन और पीटर मैकनीली के बीच एक मैच खेला गया। यह मैच एक सामान्य बॉक्सिंग मैच था, लेकिन जब उसकी फुटेज को ध्यान से देखा गया तब सभी को उसमें कुछ अटपटा नजर आया। इस फुटेज में साफ दिख रहा था कि एक आदमी स्मार्टफोन जैसी किसी डिवाइस से टायसन की तस्वीरें उतार रहा है, जबकि उस वक्त काफी बड़े और एंटीना वाले फोन के अलावा स्मार्टफोन की कल्पना करना भी मुश्किल था। फुटेज की जांच करने के बाद पता चला कि यह तस्वीर बिना किसी छेड़छाड़ के रियल फुटेज थी। इसी तरह 1928 में रिलीज हुई चार्ली चैपलिन की साइलेंट फिल्म सर्कस हिट हुई। काफी सालों में किसी ने इस फिल्म के एक दृश्य में यह देखा कि एक औरत मोबाइल फोन जैसी किसी डिवाइस से कुछ बात कर रही थी। बाद में इस दृश्य को जांचा परखा गया और यह फुटेज क्लीन पाई गई। हालांकि इसके कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक मिल नहीं पाए हैं। दोस्तों, इसी तरह की रहस्यमय, रोमांचक और धर्म कर्म से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।